अब बेटा मुझे तुमसे जरूरी बात करनी है। जी मामा, खैरियत? वो एक्सक्यूज मी। हेलो। जी जी, मैं फोन कर रहा था आपको। वो एक्चुअली आपसे जरूरी मिलना था। अभी आ जाऊं? जी ठीक है, मैं आता हूं। सॉरी मामा, मुझे एक बहुत जरूरी काम है। मैं आता हूं तो फिर बात करते हैं। ओके। आंटी आप कोई काम पे तो मुझे बता देती। हाँ, काम तो था। सोचा हमजा से बात कर लेती हूँ, लेकिन बस उसकी कॉल आ गई, वो चला गया। सोचो अगर मैं उससे बात कर लेती, उसे बता देती तो क्या होता? मतलब ये कि मेरे दोस्त की मेट है, उसने एक लड़की की कहानी सुनाई क्योंकि उसके मोहल्ले में वो रहती थी। एंड मेहंदी की रात उसकी शादी टूट जाती है। लो भला, अरे सबको पता चल गया कि उसने भागकर किसी अमीरजादे से निकाह किया हुआ था। और तो और वो प्रेग्नेंट थी। सबके सामने उसकी माँ और बहन की कितनी इंसल्ट हुई, मैं बता नहीं सकती। बेचारी। तुम्हें तो पता होगा ना, ये कहानी सुनी भी लग रही है ना? नहीं, पता नहीं, मैंने नहीं सुनी, पता नहीं। इतनी कमजोर तो तुम्हारी याददाश्त नहीं है ना? सोचो अगर मैं ये सारी बातें हमजा को बता देती तो क्या होता? ऐसा कुछ नहीं करेंगी आप। कौन रोकेगा मुझे? तुम रोकोगी मुझे? कैसे रोकोगी तुम मुझे? हाँ आंटी चाहती क्या है आप? मुझसे प्रॉब्लम क्या है आपको? आप मुझे और हमजा को खुश क्यों नहीं रहने देती हैं? तुम हमजा के माथे पे लगा हुआ वो काला दाग हो जिसे मैं मिटाकर ही दम लूंगी। समझी तुम? आंटी मैं आपका बहुत लिहाज कर रही हूँ, सिर्फ इसलिए क्योंकि आप हमजा की माँ हैं। वरना करने को ना मैं बहुत कुछ कर सकती हूँ। सोचो अगर मैं हमजा को तुम्हारी ये सारी कहानी सुना दूं ना, उस दिन हमजा तुम्हारा हाथ पकड़कर ना तुम्हें घर से बाहर निकालेगा। सोचो, अब मैं सुनाऊंगी उसे। आखिर क्या हो रहा है? मंजिल के इतना करीब आकर मैं हार नहीं मान सकती। अगर मैं इस घर से चली गई तो मेरा मकसद अधूरा रह जाएगा। लेकिन एक वक्त में मैं इतने मुआवज़ों पर नहीं लड़ सकती। क्या करूं? कैसे रोकूं उनको? अगर हमजा को पता चल गया तो मैं हमजा को नहीं खो सकती। नहीं, मुझे कुछ तो करना होगा। इतनी आसानी से मैं ये नहीं करने दूंगी।